नमस्कार मित्रों। बुद्धजन तजे परिस्त्री ऐसे, चौथ का शापित चंदा जैसे। ये वचन विभीषण रामायण काल में रावण को भरे दरबार में संबोधित करते हुए समझाते हैं कि जो बुद्धिमान पुरुष होते हैं वो पराई स्त्री को ऐसे त्याग देते हैं जैसे चौथ का शापित चंदा होता है। इसके बावजूद भी हम समाज में देखते हैं कि लोग पराई स्त्री पे नजर रखते हैं, उसके साथ अनैतिक संबंध बनाने की चेष्टा करते हैं। परिस्त्री गमन सामाजिक और नैतिक दृष्टियों से दोनों से ही एक बहुत बड़ा अपराध माना गया है। ऐसा क्यों है? आज की कथा मैं इसीलिए लेकर आया हूं, लेकिन कथा पे जाने से पहले मैं ये बता देता हूं कि जो लोग अपने इतिहास से नहीं सीखते तो फिर उन्हें इतिहास बनने में ज्यादा समय नहीं लगता मेरे मित्रों। तो शुरू करते हैं आज की कथा। पूर्व काल की बात है। स्वर्ग में अप्सरा उर्वशी को यह घमंड हो चला था कि उसके समान सुंदर अप्सरा तीनों लोकों में ही कोई नहीं है। उसी के घमंड को तोड़ने के लिए ब्रह्मा जी ने अहिल्या को उत्पन्न किया और उसे उत्पन्न करने के बाद उसके लालन पालन हेतु उसे गौतम ऋषि को सौंप दिया गया। कुछ ही समय में अहिल्या जवान हो गई और जब उसने यौवन प्राप्त किया तो तीनों लोकों में उसके समान सुंदरी कोई नहीं थी। उसका सौंदर्य ऐसा था जिसे देख के देवता, महर्षि, देव ऋषि के हृदय में भी कंपन पैदा हो जाती। अत्यंत ही सुंदर स्त्री थी अहिल्या। इस प्रकार से देवताओं, दिक्पालों और ऋषियों को अहिल्या के लिए ललायित देखकर ब्रह्मा जी ने अहिल्या की विवाह के लिए एक शर्त रखी। जो कोई भी इस पृथ्वी की सबसे पहले प्रदक्षिणा करके लौटेगा उसी के साथ अहिल्या का विवाह संपन्न कर दिया जाएगा। यह सुनते ही सारे देवतागण और दिक्पाल पृथ्वी की प्रदक्षिणा करने के लिए तुरंत ही निकल पड़े। गौतम ऋषि जी ने देखा कि एक कामधेनु गाय अपने बछड़े को जन्म दे रही है। उन्होंने उस कामधेनु गाय की प्रदक्षिणा संपन्न कर ली। इस पे नारद जी बोले कि जिस गाय ने अभी अभी बछड़े को जन्म दिया हो उसकी प्रदक्षिणा को पृथ्वी के प्रदक्षिणे के समान ही तुल्य माना गया है शास्त्र में। यह तर्क सुनकर और ब्रह्मा जी ये भी जानते थे कि जब अहिल्या ने यौवन प्राप्त किया तब गौतम ऋषि ने कभी भी उस पर कुदृष्टि नहीं डाली थी। इन दोनों बातों का विचार करके ब्रह्मा जी ने गौतम ऋषि और अहिल्या का विवाह संपन्न कर दिया। अहिल्या के विवाह के उपरांत भी इंद्र अहिल्या को मनी मन चाहते थे और वो किसी भी हालत में उसे अपना बनाना चाहते थे। इसके लिए उन्होंने एक युक्ति निकाली जिससे कि अहिल्या उन पे अपना सब कुछ न्यौछावर कर दे। उन्होंने एक चमत्कारी मुर्गा बनाया जो कि सूर्योदय से पहले ही जाकर गौतम ऋषि की कुटिया से पहले बांग देने लगा। इस पे गौतम ऋषि जाग गए और सूर्य वंदना और स्नान करने के लिए वह नदी के लिए प्रस्थान कर गए। जब गौतम ऋषि अपनी कुटी से निकल गए उस समय इंद्र छल से गौतम ऋषि का रूप बना के कुटीर में प्रवेश पा गया। जब माता अहिल्या ने गौतम ऋषि को इतने शीघ्र अपने पूजा और वंदना से आते देखा तो उनके मन में कुछ शंका उत्पन्न हुई। परंतु जब इंद्र रूपी गौतम ऋषि ने उनके साथ कामातुर होकर संभोग करने की इच्छा प्रकट की तब वह समझ गई कि ये मेरे पति गौतम ऋषि नहीं बल्कि इंद्रदेव हैं। इसके उपरांत भी उन्होंने उसके इंद्र के साथ संभोग किया और उस पे अपना सर्वस्व निछावर कर दिया। इधर गौतम ऋषि ने जब जाना कि अभी सूर्य उदय नहीं हुआ है तो किसी अमंगल की आशा करते हुए वह तुरंत ही अपने आश्रम की तरफ बढ़ चले। जब गौतम ऋषि ने इंद्र को अपनी कुटिया से बाहर निकलते देखा तो वह अपने तपोबल से सारा वृतांत जान गए। तब उन्होंने इंद्र को संबोधित करते हुए कहा, स्त्री लोलुप इंद्र, मैं तुझे यह शाप देता हूं
अब से तू नपुंसक हो जा और जिस स्त्री की योनि की तुझे हर वक्त कामना रहती है, ऐसी ही हजारों योनियां तेरे शरीर पे निकल आए और तू किसी भी सूरत में, किसी भी लोक में पूजा नहीं जाएगा। फिर गौतम ऋषि ने अहिल्या को संबोधित करते हुए शाप दिया कि जा तू पत्थर की मूर्त बन जा और सिर्फ हवा और पानी पी के जीवित रहे। अहिल्या इसी प्रकार काफी वर्षों तक पड़ी रही और जब त्रेता में श्री राम हुए तब श्री राम ने अपने चरण छुआ के अहिल्या का उद्धार किया। इसीलिए कहते हैं चरण छुआए अहिल्या तारी, राम सिया राम जय जय राम, राम सिया राम जय जय राम। और इधर इंद्र ने वर्षों तक महादेव को प्रसन्न करने के लिए और पश्चाताप करने के लिए महादेव का तप किया, जिससे प्रसन्न होकर महादेव ने उसकी नपुंसकता दूर कर दी और उसकी जो शरीर पे योनियां बन गई थी उसे आंखों में परिवर्तित, नेत्रों में परिवर्तित कर दिया। तो देखा आपने मित्रों कि परस्त्री गमन का क्या परिणाम होता है। यदि आपको हमारी ये कथा अच्छी लगी हुई, ये स्टोरी अच्छी लगे तो प्लीज़ चैनल को लाइक सब्सक्राइब करना ना भूलें। नमस्कार मित्रों, अगली बार फिर मिलेंगे एक बहुत बढ़िया स्टोरी के साथ।